नमस्कार दोस्तों, पुरस्कारों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को समझने के लिए ज़रूरी है उसको जन्म देने वाली जो संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ, उसको जानना। यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमको प्रदान किया जाता है वो भारतीय ज्ञानपीठ नामक एक संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय जो ज्ञानपीठ नामक संस्था है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1944 को ये दोनों जो लोग हैं इन महापुरुषों के द्वारा की जाती है, रमा जैन व साहू शांति प्रसाद जैन। किस काम के लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी? तो इनका मुख्य उद्देश्य था साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। तमाम सारी किताबों को पढ़ती थी, रिसर्च करती थी, उनका प्रकाशन करवाती थी, ऐसे काम करते थे। धीरे धीरे चल करके बाद में इनके दिमाग में आया कि हम क्या करें, पुस्तकों के काम के अलावा हमें कुछ पुरस्कार भी प्रदान करने चाहिए। तो बाद में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मूर्ति देवी पुरस्कार नामक पुरस्कारों का भी वितरण करने लगते हैं। यानी इस संस्था की स्थापना मुख्य रूप से इन दोनों के द्वारा साहित्यिक जो गतिविधियां हैं उनको करने के लिए की जाती है, और बाद में उनको महसूस होता है कि इसके लिए इसके साथ साथ हमें पुरस्कार का वितरण भी करना चाहिए, तो पुरस्कारों का भी वितरण ये लोग करने लगते हैं। कौन कौन से पुरस्कार देती है संस्था? भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसके बारे में क्या है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा? साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है हमारे देश में, तो उसमें सबसे बड़ा जो स्थान रखता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थान रखता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुसूची जो 8 है संविधान की, उसमें 22 भाषाओं का जो जिक्र किया गया है, उन 22 भाषाओं में किसी एक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 22 में से साहित्य लिखा जाएगा, उनमें से किसी एक भाषा को जो सबसे उत्कृष्ट साहित्य होगा उस व्यक्ति को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये प्रशस्ति पत्र है, प्रशस्ति पत्र भी उसको प्रदान किया जाएगा। और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ वर्तमान में 11 लाख रुपए और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा, ये वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा है, इस पर अभी चर्चा करते हैं। और 11 लाख रुपए और ये प्रशस्ति पत्र, ये तीन चीज इस तरह हमको प्रदान की जाती है। वाग देवी की प्रतिमा की कहानी क्या है, थोड़ा समझते हैं। तो वाग देवी की ये जो प्रतिमा है, तो ये कांस्य प्रतिमा है जो आपको इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ये देखिए कांस्य की प्रतिमा है, लेकिन ये कांस्य की प्रतिमा का डिजाइन कहाँ से लिया गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो डिजाइन है इस मूर्ति से लिया गया है। ये जो मूर्ति है ये वाग देवी की प्रतिमा है। इस वाग देवी की प्रतिमा की कहानी ये है कि इस मूर्ति का जो निर्माण है, तो मालवा का शासक था एक 1000 ईस्वी के आसपास राजा भोज, और राजा भोज की राजधानी धार थी। धार में उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था भोजशाला। ये भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में, और इसी मंदिर के अंदर इस मूर्ति को उसने बैठवाया था, यानी स्थापित करवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी, इस मूर्ति को वाग देवी की प्रतिमा के नाम से जाना जाता था। बाद में एक व्यापारी के द्वारा इसको बेच दिया जाता है, एक एजेंट के द्वारा अंग्रेजों को, और ये मूर्ति चली जाती है लंदन पहुंच जाती है, जो आज भी लंदन में ही सुशोभित हो रही है, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो इस तरह से आपको जानकारी हुई। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि वाग देवी की जो प्रतिमा है उस वो मूल रूप से किस देवी की प्रतिमा है? तो मूल रूप से आपको ध्यान रखना कि यह सरस्वती की प्रतिमा है। ठीक है, वाग देवी की जो प्रतिमा है वो सरस्वती की प्रतिमा ही है। तो इस मूर्ति को उठा करके ले जाया गया है लंदन, बेच दिया गया था, और इसी की फोटो कापी, इसी की एक अनुकृति तैयार की जाती है। आप देख रहे होंगे इसी की अनुकृति है लगभग लगभग। तो इस अनुकृति को पुरस्कार में वितरण में दिया जाता है। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे भोजशाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो आपको राजा भोज का नाम बता देना है। पुरस्कार को जो वितरण है, हमने आपको बताया था कि संस्था पहले किताबें लिखने का काम करती थी, किताबें पर रिसर्च करती थी। कैसे उनके दिमाग में आया कि हम ये पुरस्कार भी प्रदान करें? तो होता ये है कि इनका बर्थडे था, साहू शांति प्रसाद जैन का 50वां इनका जन्म दिवस था 1961 के इस समय 22 मई को। और जब इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था तो लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने सोचा कि चलिए इस जन्म दिवस के अवसर पर कुछ खास किया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए। तो ये विचार इन्होंने बनाया और 1961 में इन्होंने इस विचार को बनाया कि चलो पुरस्कार एक प्रदान करते हैं। और उसको रूपरेखा तैयार करनी पड़ी, 2-3 साल का समय लगा, और इस तरह से 1965 से पहली बार भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। तो ये आपको डेट याद रखना है कि पहला जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस साल दिया गया है, तो 1965 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
1965 से लेकर 1982 तक ये जो पुरस्कार है वो एकल कृति के लिए दिया जाता था, यानी जो अच्छी किताब लिखी जाती थी किसी राइटर के द्वारा उस एक किताब के लिए सिर्फ दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद इसको संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, यानी उसकी एक किताब को नहीं देखा जाएगा, उसने जीवन भर में कितना क्या काम किया उस जीवन भर की कृतियों पर ये पुरस्कार दिया जाता था। सबसे पहले 1965 में गोविंद शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया जाता है मलयालम भाषा के लिए। मलयालम यानी केरल में बोली जाने वाली भाषा, और इनकी रचना का नाम क्या था, ओट्टुकुशल यानी वंशी हिंदी में कहें तो जी शंकर कुरूप को सबसे पहला पुरस्कार दिया जाता है, ये उनकी तस्वीरें हैं। इसके बाद दूसरा पुरस्कार जो ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में बांग्ला भाषा के लिए दिया जाता है, और इनकी रचना का नाम था गण देवता। ठीक, इनकी कुछ तस्वीरें देख लीजिएगा। तो ये दो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सारे हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ हिंदी के साहित्यकारों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम पढ़ना है। बाद में यहाँ तक ये चार जो रचनाएं हैं 68, 72, 78 और 82 तक, इनको याद कर लेना है, इनको तैयार कर लेना है। इसके बाद दी गई जो ये रचनाएं हैं, हालांकि हिंदी के लिए दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 2-3 ठो करंट के लिए महत्वपूर्ण है, ये हिंदी के लिए हालांकि ये दोनों जो है दिए नहीं गए हैं, अलग अलग भाषा के लिए दिए गए हैं, लेकिन फिर भी करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है 18-19 का। तो इतने सारे आपके लिए उतने महत्वपूर्ण कम है, यहाँ से 92 से लेकर किधर कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी की दृष्टि से अगर हिंदी की परीक्षा में आप बैठे हैं तो हिंदी की परीक्षा में यहाँ से 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों के बारे में समझ लेते हैं। तो 1968 में हिंदी के लिए पहला जो पुरस्कार दिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत को दिया जाता है, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो प्रकृति के लिए लिखी हैं, यानी नेचर पर लिखी हैं। जिस तरह से इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, उसी तरह से इनको हिंदी में याद किया जाता है। एक अगली जो रचना है वो उर्वशी है। उर्वशी रचना के लिए दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया जाता है, हिंदी भाषा के ही लिए। और आप जानते हैं कि दिनकर एक ओजपूर्ण कवि थे, यानी अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे, और ये अपनी क्रांतिकारी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जग जाहिर है। दिनकर के बाद एक अगला हिंदी के लिए दिया जाता है साहित्य का नाम है कितनी नावों में कितनी बार, और ये सचिदानंद हिरन वात्स्यन अज्ञे की रचना है, 1978 में हिंदी के लिए दिया जाता है। और अगला है यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में हिंदी के ही लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सब घर बार छोड़ दिया था मीरा की ही तरह। अब आ जाते हैं कुछ करंट पर पूछे जाने वाली जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर लेते हैं। कृष्णा सोबती के लिए 2017 में हिंदी के लिए ही उनके संपूर्ण साहित्य को लेकर के ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अभी 2019 में, यानी 2019 के योगदान के लिए, हालांकि इनको 2020 में मिला है, और आप देख रहे हैं कि 2020 में कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना के सीजन के दौरान देखिए सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, तो इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और मिलता कब है, 2020 में मिलता है। और 2020 में जब मिलता है तो उसके बाद पुरस्कार मिलने के पश्चात उनकी तबीयत काफी गड़बड़ थी, उनकी मृत्यु भी हो गई है हाल ही में। ठीक, तो अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी नामक व्यक्ति को मलयालम भाषा, यानी केरल में रहते हैं ये, मलयालम भाषा के लिए 2019 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ये आपका छोटा सा वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।